ऊंचे पहाड़ों पर खड़ा एक डरावना महल, जहां हर दीवार में छुपा है एक रहस्य। उस डरावने महल में एक राजा रहता था जिसका नाम था कोला। वो राजा होने के साथ साथ एक जादूगर भी था और अपने जादू से अपनी ही प्रजा पर जुल्म करता था। उसके महल में चीखों की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां राजा कोला अपना जादू कभी नहीं चला पाता था। वो बार बार कोशिश करता मगर हर बार नाकाम हो जाता। और वो घर था जहीर और उसके बेटे रहीम का, जहां राजा कोला का जादू इसलिए नहीं चलता था क्योंकि बाप बेटे दोनों खुदा की इबादत में डूबे रहते थे। फिर एक दिन जहीर ने रहीम को अपने पास बैठाकर एक पुराना नक्शा और एक रूहानी छड़ी के बारे में बताया। उसने कहा, इस नक्शे की मदद से तुम उस शीशी तक पहुंच सकते हो जिसके जरिए राजा कोला और उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। रहीम नक्शा और छड़ी लेकर सफर के लिए निकल पड़ता है। नक्शे के अनुसार वह समुद्र के किनारे पहुंचता है और एक नाव में बैठकर आगे बढ़ता। समुद्र में पहुंचकर रहीम उस चट्टान का रास्ता तलाश करता है जो नक्शे पर दिखाई गई थी और वह अपनी नाव को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहता है, ध्यान से रास्ता देखते हुए। और उसे दूर वह चट्टान नजर आती है। रहीम खुश होकर अपने चप्पों से नाव चलाता जाता है, लेकिन तभी एक शार्क मछली उसकी नाव को जोरदार टक्कर मार देती है और नाव पलट जाती है। रहीम पानी में गिर जाता है। शार्क उसे अपना निवाला बनाने ही वाली होती है। तभी एक बड़ी व्हेल मछली आकर शार्क को मार भगाती है। व्हेल रहीम को नाव पर छोड़कर एक जोरदार छलांग लगाती है और पानी में चली जाती है। रहीम धीरे धीरे उठकर चट्टान की ओर बढ़ता है। रहीम चट्टान पर पहुंचकर एक छोटे से घर में चला जाता है। घर में रहीम की मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से होती है। रहीम उन्हें अपने सफर का मकसद बताता है और मदद की उम्मीद करता है। बुजुर्ग शख्स रहीम को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपने परों वाले घोड़े के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, यह घोड़ा तुम्हें आगे की मंजिल तक पहुंचाएगा और इसके साथ तुम अपने मकसद के और नजदीक पहुंच जाओगे। घोड़ा अपने पंख फैलाकर रहीम को अपने ऊपर बिठाता है और आसमान में उड़ जाता है। और थोड़ी ही देर में घोड़ा रहीम को एक काली डरावनी पहाड़ पर ले आता है। नक्शे के मुताबिक यही वह पहाड़ होती है जहां वह जादुई शीशी रखी होती है। रहीम नक्शा देखते हुए उस गुफा को ढूंढता है जहां वह शीशी रखी होती है। आगे बढ़ते बढ़ते रहीम को वो गुफा नजर आ जाती है, लेकिन रहीम और गुफा के बीच एक आग की खाई होती है। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। वो क्या है जो इंसान का होता है लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं? अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। रहीम के जवाब देते ही आग की खाई पर एक रास्ता बन जाता है। रहीम संभलते हुए उस रास्ते से गुजरता है और गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर रहीम एक तिजोरी के पास पहुंचता है और उस पर अपनी रूहानी छड़ी दिखाता है। तिजोरी धीरे धीरे खुल जाती है और उसके अंदर वही शीशी रखी होती है। रहीम सावधानी से शीशी उठाता है, गुफा से बाहर निकलता है और परों वाले घोड़े की ओर बढ़ता हुआ उस पर सवार हो जाता है। घोड़ा रहीम को अपने ऊपर बैठाकर आसमानों में उड़ान भरता है और सही सलामत उसे समुद्र के किनारे ले आता है जहां से रहीम ने अपना सफर शुरू किया था। फिर घोड़ा हल्की सी हिनहिनाहट के साथ वापस अपने मालिक के पास चला जाता है। रहीम शीशी लेकर जहीर के पास पहुंचता है और उसे जहीर के हवाले कर देता है। जहीर और रहीम राजा कोला के दरबार में पहुंचते हैं और जैसे ही जहीर शीशी खोलता है, एक तेज रोशनी फैल जाती है। उसी पल राजा कोला और उसका सारा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जो लोग राजा कोला के जादू का शिकार बने थे वे सब जहीर और रहीम का शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे राज्य में खुशी और आज़ादी का माहौल छा जाता है। रहीम का ये जज्बा और अपने लोगों के प्रति उसका प्यार देखकर महल के लोगों ने रहीम को अपना राजा बना लिया। अगर आपको भी रहीम की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।